हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का, जो समाप्त हो चुका है चैप्टर 1, उसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर इसको लिख लेना ताकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपका आ सके। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बोल सकते हैं MCQ बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूरा बुक से निचोड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्रश्न नंबर 1 थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, जो चैप्टर 1 कराए, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H2, यहाँ पर O2 है, तो जब आपस में ये दोनों रिएक्शन करेगा, यानी अभिक्रिया करते थे आपस में दोनों मिलना, तो H2 यानी जल बनाएगा। तो हम चैप्टर 1 में बताए कि तीर के इस साइड जो है ये अभिक्रिया में भाग लेता है, और तीर के इस साइड जो है ये भाग लेकर नया पदार्थ बनता है। तो जब क्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। भाग लेकर नया पदार्थ अगर बना लेता तो ऑप्शन नंबर बी होता। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दो यहाँ पर है। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लिया। जैसे मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, तीर के इस साइड है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी भाग लिया है, भाग लेकर नया पदार्थ क्या बनाएगा, H2O, तो इसको उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रतिफल या उत्पाद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र, देखिए इसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट डे डाला जाएगा, यानी कल ही आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जो नहीं देखा है वीडियो चैप्टर 1 उसको आप देख सकते हैं, उसके बाद चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 2 देखिएगा। तो चैप्टर 2 देख लीजिएगा, उसमें आपको नमक का रासायनिक सूत्र बताया जाएगा। अभी बता देते हैं कि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। Na यानी सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोराइड, इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न आपका है कि LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो मुख्य घटक इसका जो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि LPG एक गंधहीन गैस है, इनमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। LPG जो सिलेंडर होता है घर में, जो रसोई घर में सिलेंडर यानी गैस जो प्रयोग होता है, उससे जो गंध आता है, गंध आने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो गंध आने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन, एथिल ऐसे लिखा है, एथिल मरकैप्टन, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। CNG में कौन सा गैस होता है। CNG जो वाहन में गैस होता है तो CNG बोलते हैं, तो यानी उसमें मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए CH4 सूत्र होता है मीथेन का। अगला प्रश्न कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। चिप्स के जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरता है। कोई भी चिप्स हो या कुरकुरा हो या कोई भी चिप्स हो, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसको भी याद करना है। N सूत्र होता है N2, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो अब भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया हम बताएं, तो उसमें श्वसन कौन सा अभिक्रिया है। तो ऑप्शन में ना भौतिक अभिक्रिया है ना रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर श्वसन में आपका ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम
दोनों को चाकू से काटा जाता है। एक और धातु होता है जिसे चाकू से काटा जाता है, जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लेना। लिथियम का संकेत Li होता है, सोडियम का संकेत Na होता है और पोटेशियम का संकेत K होता है, तो इसको भी याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें अगला, उसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। इसमें कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के ही जल जाता है, तो कोयला। कोयला ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ह्रास मतलब कमी, जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है उसे अपचयन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का कमी होता है। अगर इसमें क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि, ह्रास जो है, ह्रास की जगह अगर वृद्धि लिखा रहता है, ह्रास लिखा है, इस तरह से ह्रास लिखा है, ह्रास यानी कि कमी होता है, ह्रास अर्थात कमी होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। योग यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हो उसे क्या करता है, उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसे अपचयन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण जो होता है उस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो लिखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, तो ये हिंदी में लिखा है तो इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन इसको अगर हमको रासायनिक समीकरण कहना है तो इसका केवल हम संक्षिप्त रूप यानी एच लिख देंगे, हो जाएगा। तो संक्षिप्त रूप ही हम लोग का रासायनिक समीकरण कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कि दूध से दही बनना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो दूध से अगर दही बना है, दूध से दही, तो कौन सा अभिक्रिया इसमें है। तो दूध से जो दही बना है कौन सा अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखिए दूध से जो दही बना है और दिया इसमें कौन सा अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है कि दोनों है, कोई नहीं है। तो हम बताए हैं चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है कि कोई पदार्थ एक रूप से जब दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, दूसरा रूप से फिर पहले वाला आ जाएगा, तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर बर्फ है, बर्फ को अगर हम गला दे तो जल बनेगा, और जल को अगर फिर से जमाए तो फिर से बर्फ बनेगा। तो ये भौतिक अभिक्रिया किसमें, क्योंकि इसमें पहले वाला पदार्थ पुनः से प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कागज है, कागज, तो कागज को जब जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। अब राख से कभी कागज नहीं बन सकता है, यानी पहले वाला अवस्था में नहीं आ सकता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे दूध का जमना, अगर दूध है एक बार, दूध से अगर दही बन गया, दूध से क्या बन गया, दही। तो मान लीजिए दूध से दही बन गया, यानी कि दूध है, यहाँ पर दूध है और दूध से बन गया दही, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि दही से दूध कभी नहीं बन सकता, यानी दूसरे से पहला में कभी नहीं आ सकता है। तो दूध का जमना, उसके बाद कागज का जलना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, पढ़ा भी चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 1 का। अगला प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब लोहा जो है, लोहा में क्यों हम लोग लेपित करते हैं, लेपित मतलब पेंट, लोहा पर क्यों पेंट करते हैं, लोहा पर इसलिए पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो लोहा पे जो हम पेंट करेंगे उस जिंक का पेंट करें, जिंक, जिंक लिखा है, जिंक का Zn होता है, लोहे को जिंक से लेपित करें। जिंक से जब लेपित करेंगे उसे गैल्वेनीकरण बोलते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए गैल्वेनीकरण नहीं हो तो जस्तीकरण हो सकता है, जस्तीकरण, जस्तीकरण भी हो सकता है। मान लीजिए ऑप्शन में गैल्वेनीकरण नहीं दिया तो जस्तीकरण ऑप्शन में देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, तो चांदी का रंग उजला होता है, तो इसे श्वेत होगा। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत, श्वेत यानी उजला। अगला प्रश्न इसमें साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना की कौन सा अभिक्रिया, मतलब साग सब्जी है इससे विघटित हो गया तो कौन सा अभिक्रिया में इसको रख सकते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है, कौन सा दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया जो है पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न जल का उबलना, मोम का पिघलना, ये सब का है गलत है, ये सब का है गलत, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिना ज्वाला के ही जलता है, कोयला। अगला प्रश्न जो इसमें है, अगला प्रश्न देखिए इसमें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आ गया तो स्थानांतरण हो रहा है, तो क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी, यानी कि आपको हम पढ़ाए हैं विद्युत संयोजन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसमें बताया गया है कि विद्युत द्वारा तोड़ा गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो विद्युत संयोजी, विद्युत यानी करंट होता है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में समीकरण है। देखिए समीकरण इस साइड, तीर के इस साइड, यानी कि यहाँ पर लिखा है H2 + Cl2, फिर एरो के चिन्ह है 2HCl है। तो तीर के इस साइड 2 अंक है, यानी कि एगो H2 है एगो Cl है, और 2 अंक मिलकर तीर के उस साइड 1 अंक बना रहा है। तो हम बताए थे कि कौन सा अभिक्रिया होगा? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम बताया गया है कि A + B, यानी कि तीर के इस साइड 2 अंक रहेगा और इधर जाके 1 अंक बन जाएगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस साइड 2 अंक है, इधर 1 हो गया, तो कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इस पर अविलीय प्राप्त होता है, अविलीय। अगला प्रश्न है कि समीकरण समीकरण दिया है CaCO3, एरो के चिन्ह दिया है CaO + CO2, ठीक है। इसमें S दिया है यानी कि ठोस है, इसमें S दिया है ये ठोस है, इसमें G दिया है ये गैस है। तो एक तीर के इस साइड 1 अंक दिया है, लेकिन इधर जाकर 2 अंक हो गया, इधर आके 1 अंक दीजिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, तीर के इस साइड 1 अंक है, इधर आके 2 अंक हो गया। तो बताया गया था कि तीर के इस साइड जब 1 अंक हुआ, इधर आकर 2 अंक बन जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि Cl2 और Ki, Cl2 + Ki, 2Ki है, एरो के चिन्ह, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो कौन सा अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। दोनों साइड 2-2 अंक हो तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बनता है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बनता है? तो सोना, यानी गोल्ड, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न जो है, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, यहाँ से अगला प्रश्न जो है हम लोगों का कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर सौर प्लेट है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश इसमें अवशोषित हो रहा है, यानी प्रकाश जो है जो सौर प्लेट है अवशोषित कर रहा है, इसलिए इसका प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला बोल रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है हम राइट आंसर भी होगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कि शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न जो है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो उसको व्यक्त किया जाता है अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? अणुसूत्र के रूप में। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो। देखिए समीकरण, जैसे मान लीजिए समीकरण ये हो गया, ये मान लीजिए हमारा समीकरण हो गया।
तो दोनों साइड परमाणु संख्या समान हो, यानी कि इधर H2 हो तो इधर भी H2 होना चाहिए, इधर O2 है तो इधर भी O2 होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? तो दोनों साइड यानी बाएं और दाएं दोनों साइड परमाणु की संख्या समान, उसे संतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। अगर समान नहीं होगा तो असंतुलित कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ होगा संतुलित, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लिथियम और सोडियम। पोटेशियम भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो Hg, पारा। Hg का अर्थ होता है पारा, या इसको मरकरी भी बोल सकते हैं। चैप्टर 2 में इसको अच्छे से पढ़ना, एकदम पूरा विस्तार करके पढ़ना, वहाँ पर बताएंगे। धातु और अधातु के बारे में चैप्टर नंबर 3 में बताया जाएगा पूरा अच्छा तरीका से। तो अगर इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं घर बैठे ही। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु पूछ रहा है, वहाँ पर धातु पूछा था, यहाँ पर अधातु पूछा था। तो धातु अगर यहाँ पर लिख देगा धातु तो Hg आंसर होगा यानी पारा, लेकिन अधातु लिखेगा तो यहाँ पर Br यानी ब्रोमीन होगा, Br यानी ब्रोमीन। अगला प्रश्न हम लोग का जो है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? लोहा जो है ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड बनाता है, लौह ऑक्साइड। लौह मतलब लोहा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अगला है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 होता है। आपको एक वीडियो बनाकर दिया जाएगा जिसमें सभी तत्वों का संकेत दिया जाएगा और उसका परमाणु संख्या भी दिया जाएगा, जो आप लोग का याद करना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसमें जितना भी दिया है सब विद्युत ऋणात्मक है। अब आपको बताया जाएगा इस चैप्टर नंबर 3 में या 2 में भी थोड़ा सा बताया जाएगा कि विद्युत ऋणात्मक क्यों इसको बोला जाता है। अभी इसका आंसर F हो गया, यानी फ्लोरीन। F यानी कि फ्लोरीन, ठीक है, इसका F यानी कि फ्लोरीन आंसर होगा। अगला प्रश्न इसका जो है, अगला प्रश्न कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम जो इसका केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है, देखिए यहाँ पे इसको क्यों रखा जाता है, ये आंसर पिघल ना जाए, इसलिए इसको पिघल ना जाए बोले, यानी इसका आंसर गलत है, सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। लास्ट प्रश्न है जो VVI प्रश्न है, इसको तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इसका जिक्र भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया है तो इसको ध्यान से देखते हैं। विरंजक जोड़ का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOCl2। तो चलिए अब नेक्स्ट डे में आपको चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का डाला जाएगा, जो आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।